कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली ही रैली से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को सेट कर दिया है और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी और आप दोनों पर ही तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। तो राहुल गांधी ने अब अपने हमलों की जद में आरएसएस और चुनाव आयोग को भी ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर बीजेपी को रोकने की क्षमता नहीं है। बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार के साथ ही चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज सभी जांच एजेंसियों को सिर्फ यही काम दिया गया है कि कैसे विपक्षी नेताओं को घेरा जाए और उन्हें जेल भेजा जा सके। आज चुनाव आयोग को भी खुद को पाक साफ करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का डेटा देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इसे नजरअंदाज कर रहा है। हमें कैसे भरोसा होगा कि इलेक्टोरल सिस्टम सही है? चुनाव आयोग को साबित करना चाहिए कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर किए हमले को लेकर ही आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। राहुल ने कहा कि मोहन भागवत ने कहा है कि संविधान हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। मोहन भागवत हर 2-3 दिन में देश को ये बताते हैं कि वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। अब उन्होंने जो कहा वो देशद्रोह है। भागवत ने कहा कि संविधान अमान्य है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। भारत में उन्हें सार्वजनिक रूप से ये कहने की हिम्मत है। किसी अन्य देश में अगर वे ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। ये कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वे बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज जो लोग सत्ता में हैं, वे तिरंगे को सलाम नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते और भारत के बारे में उनका नजरिया हमसे बिल्कुल अलग है। वे चाहते हैं कि भारत को एक छायादार, छिपा हुआ और गुप्त समाज चलाए। वे चाहते हैं कि भारत को एक आदमी द्वारा चलाया जाए और वे इस देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि वे दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों की आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है और मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है जो उन्हें रोक सके। उन्हें रोकने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। इसका कारण ये है कि हम एक वैचारिक पार्टी हैं और हमारी विचारधारा कल नहीं उभरी है। हमारी विचारधारा आरएसएस की तरह हजारों साल पुरानी है और हम हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारे पास शिव हैं, हमारे पास बुद्ध हैं, हमारे पास गुरु नानक हैं, हमारे पास कबीर हैं, हमारे पास महात्मा गांधी हैं। ये सभी प्रतीक हैं जिन्होंने इस देश को सही रास्ता दिखाया है। आरएसएस की विचारधारा का एक प्रतीक बताएं जो आज भारत में पूजनीय है। क्या गुरु नानक आरएसएस की विचारधारा से थे? क्या बुद्ध आरएसएस की विचारधारा से थे? क्या कृष्ण भगवान आरएसएस की विचारधारा से थे? एक भी नहीं, क्योंकि इनमें से हर एक व्यक्ति ने समानता और भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद लोगों से कहा कि आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये इमारत हमारे कार्यकर्ताओं के खून से, हमारे हर एक नेता के खून से बनी है। इसमें आप सभी शामिल हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के विचार का बचाव कर रहे हैं। इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के विचारों का बचाव करते हुए गंभीर हमले झेल रहा है। कभी कभी हम इसे भूल जाते हैं, लेकिन इस कमरे में मौजूद ये लोग व्यवस्थित हमले और अपने जीवन पर हमले का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी में हैं और वे भाजपा और आरएसएस के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से हजारों कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लाखों लोग भी हैं। इसीलिए उसी प्रकार से ये भवन हमारे देश की मिट्टी से, हमारे नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं के खून से बना है। इस भवन के पीछे जो विचार है वो भी हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। यही इस भवन का कर्तव्य है। हमारे देश के हर कोने तक इस भवन से इस विचार का प्रचार प्रसार होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है। हम चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से असहज हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक लगभग 1 करोड़ नए मतदाताओं का सामने आना परेशानी भरा है।
चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराए, मगर चुनाव आयोग ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने से क्यों इनकार करेगा? हमें सूची न देने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है और वो इसे क्यों रोक रहे हैं? चुनाव में पारदर्शिता प्रदान करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है और ये बताना उनकी पवित्र जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल चुनाव में गड़बड़ी का मामला कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। खास तौर पर जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नियम बनाए, एक पैनल का गठन किया, तो मोदी सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के जिस पैनल में सीजेआई होते थे, उस पैनल को ही खत्म कर दिया और जो पैनल बनाया उसमें सरकार का ही बहुमत दिखाई देता है। यानी सरकार जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त बना सकती है और चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयुक्तों की ही होती है और चुनाव आयुक्तों में से ही एक मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनता है। वैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है, खास तौर पर जिस तरह से सीजीआई को इसके पैनल से हटाया है, वो मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है, उसमें सरकार को झटका लगने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल राहुल गांधी के तेवरों से कुछ बातें तो साफ हो गई हैं कि कांग्रेस पार्टी अब मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। दिल्ली चुनाव में भी राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ें और राहुल गांधी के तेवरों का असर जमीन पर अब दिखाई भी देने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। पार्टी नेताओं के उत्साह का असर भी दिख रहा है। उम्मीदवारों की रैलियों में अब भीड़ भी दिखाई देने लगी है। इसके बाद ये कहा जाने लगा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई बहुत बड़ा उलटफेर भी कर सकती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।